मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th माइक्रोइकोनॉमिक्स से पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये इस सीरीज का 5th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो पहले के 4 पार्ट्स को जरूर रिव्यू करें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं ऑलरेडी इसके 6 पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। जैसा मैंने बताया कि ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो आज हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वो 5 फैक्टर्स जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है और प्रभावित होती है। करेक्ट। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि वस्तु का नेचर किस प्रकार है, गुड का नेचर किस प्रकार का है। गुड्स को, नेचर को हम 2 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक है लग्जरी और एक है नेसेसिटी। तो जो कमोडिटी लग्जरी नेचर की होती है, या जो उस कमोडिटी पे आप एक इलास्टिक डिमांड पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि अगर उनके प्राइस चेंज होते भी हैं तब भी उसको, लग्जरी नेचर की कमोडिटी है तो कंज्यूमर सोचता है कि उसे शिफ्ट कर सकता है, उसे स्विच कर सकता है। लेकिन जो कमोडिटी नेसेसिटी होती है, जरूरत की वस्तु होती है, उसके प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम उन कमोडिटीज को छोड़ नहीं सकता कंज्यूमर, क्योंकि उसको उस कमोडिटी चाहिए, उसको वो रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड है, उसके बिना उसका सर्वाइवल नहीं है, गुजारा नहीं है। इसीलिए आप नेसेसिटी कमोडिटीज पे आप इन इलास्टिक डिमांड ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि प्राइस के चेंज होने के बावजूद भी वो डिमांड को, क्वांटिटी डिमांडेड को एडजस्ट नहीं करते हैं, यानी कि वो बहुत कम एडजस्ट करते हैं, वो फिर भी क्वांटिटी खरीदते हैं। सेकंड है मल्टीपल यूज ऑफ अ कमोडिटी। अगर आप देखेंगे किसी कमोडिटीज के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के बहुत सारे मल्टीपल यूज है। यू कैन मेक टी, यू कैन मेक बटर, यू कैन मेक क्लैरिफाइड बटर, यानी कि घी बना सकते हैं आप उससे जो पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। तो जब ऐसी कमोडिटीज के प्राइस चेंज होते हैं तो कंज्यूमर उस कमोडिटी का यूज केवल रिस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए कर देता है। तो पहले जो क्वांटिटी वो परचेज कर रहा था फॉर मल्टीपल यूजेस, नाउ व्हेन प्राइस इंक्रीजेस तो उसका केवल नेसेसिटी पर्पस के लिए यूज करेगा, तो उसमें आपको चेंज देखने को मिलता है। तो जिस कमोडिटी के जितने मल्टीपल यूजेस होते हैं, उस कमोडिटी की उतनी ही इलास्टिक डिमांड होती है। सो मोर द मल्टीपल यूजेस, मोर इलास्टिक द डिमांड। करेक्ट। थर्ड इज हैबिट। हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर को किसी चीज की हैबिट है, तो हैबिट होने की वजह से उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो उसके लिए इनइलास्टिक हो जाएगी। करेक्ट। सो यहां पर अगर हम कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करें, तो अगर उसको हैबिट है तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी? इनइलास्टिक नेचर की हो जाएगी। करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो चाहकर भी उस कमोडिटी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको कमोडिटी की आदत है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं अल्कोहल, सिगरेट्स, इनका हम यूज देखते हैं कि जो लोग यूज करते हैं वो चाहते हैं इसको लीव करना, फिर भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको उस चीज की हैबिट हो चुकी है। तो जो जिस कमोडिटी का हैबिट होता है, ये सब ऐसा नहीं कि कोई इस कमोडिटी का हैबिट होगा, कोई नॉर्मल कमोडिटी का भी हैबिट होता है, तो भी उसको कंज्यूमर लीव नहीं कर सकता। प्राइस बढ़े या घटे वो उसको जरूर परचेज करेगा। तो इस तरह की कमोडिटीज की डिमांड भी इनइलास्टिक नेचर की होती है। एंड द लास्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, कि किसी कमोडिटी का हम जो इस्तेमाल है वो कितने दिन तक पोस्टपोन कर सकते हैं, उसे टाल सकते हैं। तो जिस कमोडिटी का इस्तेमाल हम उसको टाल सकते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, और टाल नहीं सकते हैं तो इनइलास्टिक होगी। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज आपके एक फ्रेंड का बर्थडे है और आपको उसे गिफ्ट देना है, और आपके नियर बाय जो है एक शॉप में आप जाते हैं और आपको अपनी उसने एक पार्टी के लिए इनवाइट किया और आपको बहुत जल्दी जाना है। तो जैसे ही आप उस पार्टी के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आपको लेट हो रहा है, तो आप उस गिफ्ट शॉप में जाते हैं और जो भी प्राइस वो कोट करता है आप उसको परचेज करके ले आते हैं। आप वहां पर प्राइस के अंदर बार्गेन नहीं करते, क्योंकि आप उस कमोडिटी के यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपको उस फ्रेंड को गिफ्ट पार्टी में जाते वक्त ही देना है। करेक्ट। तो आपकी जो, आपको प्राइस कुछ भी कोट करे, आप उस पर कमोडिटी को खरीदेंगे जो आपको पसंद आएगी। तो वहां पर आपका जो नेचर है वो अगेन किस नेचर का हो जाता है? इनइलास्टिक। तो जब आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो इनइलास्टिक है, लेकिन अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप उसको देख के चूज करेंगे, आप वहां पे इलास्टिक हो जाएंगे। तो जिसका पोस्टपोन कर सकते हैं यूज का, वो हो जाएगा इलास्टिक, और जिसका पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं वो हो जाएगा इनइलास्टिक। करेक्ट। तो जिसका पोस्टपोन ऑफ यूज कर सकते हैं वो इलास्टिक है, और जिसका नहीं कर सकते हैं वो इनइलास्टिक है। करेक्ट। तो सिमिलरली अगर हम इन पॉइंट्स को रिव्यू करें तो नेचर ऑफ द कमोडिटी में क्या है, हमारे पास 2 प्रकार की कमोडिटीज होती है, नेसेसिटी कमोडिटीज और लग्जरी कमोडिटीज। तो मल्टीपल यूजेस होते हैं, मल्टीपल यूज होने की वजह से डिमांड क्या होती है? इलास्टिक नेचर की होती है। करेक्ट। और अगर किसी कमोडिटी का जो नेचर है वो नेसेसिटी होता है तो उसकी इलास्टिक डिमांड होगी। इलास्टिक कब होगी? जब नेचर क्या होगा? नेचर जो होगा, अगर इलास्टिक होगी तब जब नेचर होगा लग्जरी। करेक्ट।
और अगर नेसेसिटी होगा तो इनइलास्टिक डिमांड होगी। ये फैक्टर्स डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर आर मोर फैक्टर्स टू इट। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड, आप कितना इनकम खर्च कर रहे हैं। अगर किसी कमोडिटी पे आप अपने इनकम का बहुत छोटा हिस्सा खर्च कर रहे हैं तो उसकी डिमांड आप जो है वो इनइलास्टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी इनकम का बहुत छोटा सा हिस्सा खर्च हो रहा है, और छोटा सा हिस्सा खर्च होने की वजह से क्या होगा, आप उसे परचेज कर सकते हैं, उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तब भी उसको आप जो है आप उसका जो गुड उसको आप टालेंगे नहीं, उसको आप जरूर खरीदेंगे। इसका एग्जाम्पल देता हूं, मैच स्टिक। नॉर्मली एक हाउस होल्ड में मैच स्टिक जो है वो 5 रुपीज का आता है या 10 रुपीज का आता है, और एक मैच स्टिक जो है यानी कि माचिस की जो एक डिब्बी है वो एक महीने मेरे ख्याल से चल जाती है, या 10 दिन 5 दिन जितना भी चलती है, करेक्ट। और वो बहुत कम प्राइस 5 रुपीज का। अब किसी व्यक्ति की इनकम जो है 50,000 रुपए, 5 रुपीज जो है इनकम का बहुत छोटा हिस्सा है जो उस पर स्पेंड कर रहा है। अगर ये 5 रुपए की माचिस 10 रुपए की भी हो जाएगी तब भी वो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा, ही विल स्टिल बाय इट। सो क्योंकि वो उसकी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा खर्च हो रहा है। लेकिन मान लीजिए राशन यानी कि खाना, जिसपे उसका इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा खर्च हो रहा है, अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जितना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड करते हैं अपनी किसी कमोडिटी पे, उतनी ही इलास्टिक आपकी डिमांड हो जाती है, आप उसमें एडजस्टमेंट करते हैं प्राइस चेंज होने से। सिक्स्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी कमोडिटी के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, तो सब्स्टिट्यूट आप जानते हैं विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, तो उतनी ही इलास्टिक डिमांड होगी। मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक, क्योंकि आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको दूसरे कमोडिटीज पे स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी हो गया, कॉफी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, किसी को सर्व करने के लिए आपको देना है। अब इनमें से अगर कोई कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप उसको लीव करके किसी और कमोडिटी के प्राइस पे चले जाए, किसी और कमोडिटी को आप सर्व करना पसंद करेंगे। तो यानी कि आप एडजस्टमेंट करेंगे, आप चेंज करेंगे। तो दैट विल बी हैविंग मोर सब्स्टिट्यूट मींस मोर इलास्टिक द डिमांड। द नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। अगर किसी चीज के लिए आपके पास ज्यादा टाइम है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, कम टाइम है तो इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि कम टाइम में यू कैन नॉट मेक एडजस्टमेंट्स, बट इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन मेक एडजस्टमेंट, यू कैन ब्रिंग द चेंजेस, सो यू कैन बी मोर इलास्टिक। आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, आप ज्यादा चेंज कर पाएंगे। एंड द लास्ट इज इनकम लेवल ऑफ द बायर। आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा इनकम नहीं है, उसकी डिमांड आप जो है इलास्टिक पाएंगे, और जो व्यक्ति अमीर है उसकी डिमांड आप इनइलास्टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि अमीर जो व्यक्ति है उसको प्राइस चेंजेस इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। किसी के पास बहुत ज्यादा इनकम है तो उसकी जो प्राइस चेंजेस है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्राइस चेंजेस होंगे तब भी वो उस कमोडिटी को खरीदेगा, यानी उसने एडजस्टमेंट नहीं किया, उसने कोई चेंज नहीं किया, तो ही इज बीन इनइलास्टिक। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल से होता है, तो कोई एक चीज महंगी हो जाएगी तो उसे छोड़ देगा, उसकी जगह कुछ और कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब वो क्या होगा, मोर इलास्टिक। सो हायर द इनकम लेस द इलास्टिसिटी, लोअर द इनकम मोर द इलास्टिसिटी। तो यहां पर अगर हम देखें इन 8 पॉइंट्स को, अगर हम जो रिव्यू करें तो इन 8 पॉइंट्स में हम ये देखते हैं कि प्राइस चेंज का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उसका, कि वो प्राइस चेंज होने से उस फैक्टर का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए प्राइस चेंज हुआ, अब किसी की इनकम बहुत ज्यादा है तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या वो चेंज करेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो चेंज नहीं करेगा तो इनइलास्टिक, चेंज करेगा तो इलास्टिक। इज इट क्लियर? तो चेंज कौन करेगा, चेंज वो करेगा जिसकी इनकम कम होगी। सिमिलरली प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड में भी हमने ये देखा, टाइम पीरियड में भी हमने यही देखा। तो यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखना है कि प्राइस चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके एडजस्टमेंट पे, क्या वो एडजस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो एडजस्ट कर रहा है यानी कि वो चेंज कर रहा है तो वो इलास्टिक है, और अगर वो चेंज नहीं कर रहा, वो स्टिल उतना ही खरीद रहा है या थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, तो वो इनइलास्टिक है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।